हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री स्पेशल टॉपिक बैलेंसी। बैलेंसी को फाइंड करने में मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आती है। उसी प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं डेफिनेशन पर। इन केमिस्ट्री द वैलेंस और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है, इज अ मीजर ऑफ इट्स कॉम्बिनिंग पावर। कॉम्बिनिंग पावर को मीजर करती है विद अदर एटम व्हेन इट फॉर्म्स केमिकल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। वैलेंसी की कॉम्बिनिंग पावर के अकॉर्डिंग ही केमिकल कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। वैलेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए बोहर ने मॉडल को दिया। उनके मॉडल के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है वो किसी भी एटम के सेंटर में फिक्स होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अराउंड मूव करते हैं। और उसने जो अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनके अकॉर्डिंग उसे सेल में डिवाइड किया। फर्स्ट सेल हमारा है के सेल, इसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं। इसे अल्फाबेट से उन्होंने शो किया और न्यूमेरिकल वैल्यू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4 से भी शो कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा के सेल n इक्वल टू 1, सेकेंड है हमारा एल सेल n इक्वल टू 2, थर्ड है हमारा एम सेल n इक्वल टू 3, फोर्थ है हमारा एन सेल n इक्वल टू 4। ये जो सेल है इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कांस्टेंट एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ही मूव करते हैं, जहां सेल में एक निश्चित इलेक्ट्रॉन ही होंगे। सेल में निश्चित इलेक्ट्रॉन ही होंगे और इन कांस्टेंट वैल्यू को उन्होंने एक फॉर्मूला के द्वारा डिफाइन किया। फॉर्मूला 2n स्क्वायर। फॉर्मूला किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या नंबर को डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला 2n स्क्वायर यूज करते हैं। सपोज वन फर्स्ट हमारा सेल है के सेल। के सेल में n इक्वल टू 1 है, जहां पर n की वैल्यू क्या है, 1 है। 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। इसी के अकॉर्डिंग l इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 2 है, तब इसमें ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। एम सेल के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर है तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18। इसके लिए कितने हो जाएंगे, 18। इसी के अकॉर्डिंग अगर n इक्वल टू 4 तब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32। कितने हो जाएंगे, 32। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कितने का बनेगा, 2, 8, 18 एंड 32। 2, 8, 18 एंड 32। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं और उन्हें किस तरीके से किसी भी सेल में रखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर होता है 1। अब 1 एटॉमिक नंबर किस सेल में आएगा, के सेल में। 1 एटॉमिक नंबर किस सेल में आएगा, के सेल में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1। सेकेंड है हमारा हीलियम। हीलियम भी हमारे किस में आएगा, के सेल में आएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। देन के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना होगा, 2 होगा। इसके अकॉर्डिंग हीलियम की वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी। हीलियम की वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में फुल है तब वैलेंसी 0 होती है और इलेक्ट्रॉन यदि अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है, आप कह सकते हैं फुल्ली फिल्ड नहीं है,
अगर इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड नहीं है तब वह उसका क्या कहलाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2। के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2। लेकिन इलेक्ट्रॉन है कितने, 1। तब हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। वैलेंसी कभी भी प्लस और माइनस में नहीं होती है, वैलेंसी हमेशा होल नंबर में होती है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी आपकी कितनी हो जाएगी, 1। हीलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। अब आते हैं लिथियम पर। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। इसका मतलब आपका जो के सेल है वो फुल्ली फिल्ड है। एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इसीलिए लिथियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। अब आते हैं बेरिलियम पर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर अगर 4 है, के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 एंड एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। एल सेल में इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, 2। एल सेल में इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, 2। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है इसीलिए बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट है आपका बोरॉन। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। अब 5 के अकॉर्डिंग बोरॉन का एटॉमिक नंबर के सेल में 2 एंड एल सेल में कितना हो जाएगा, 3। तब इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। इसी के अकॉर्डिंग कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4। नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5। और ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर एक ये ध्यान रखने वाली बात है, जैसे ही हम हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारी 1 हो गई, हीलियम की वैलेंसी 0 हो गई, लिथियम की 1 हो गई, बेरिलियम की 2 हो गई एंड बोरॉन की 3। नेक्स्ट है आपका कार्बन, वैलेंसी आपकी कितनी हो गई, 4। नाइट्रोजन में वैलेंसी अब कितनी है, 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। बट वैलेंसी यहां पर कितनी होगी, 3। वैलेंसी यहां पर कितनी होगी, 3। क्योंकि अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने वैकेंट हैं, 3। इलेक्ट्रॉन्स कितने वैकेंट हैं, 3। इलेक्ट्रॉन्स कितने वैकेंट हैं, 3। इसीलिए अब वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 3। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। आपको ये ध्यान रखना होगा, बैलेंसी अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1 है तो बैलेंसी 1, 2 है तो बैलेंसी 2, 3 है तो बैलेंसी 3, 4 है तो बैलेंसी 4। लेकिन अगर 5 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन तब वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। और 6 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन तब वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तब वैलेंसी कितनी होगी, 2। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 27। 27। अब इसे 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1। तब फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। इसी तरीके से अब आते हैं नियोन पर। नियोन में के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। और सेकेंड एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। इसका मतलब नियोन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। नियोन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। इसी तरीके सोडियम में 281।
के एल एम एन के अकॉर्डिंग भर रहे हैं हम इसमें, तो 282, तब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। इसी तरीके से सोडियम में 281, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। इसी तरीके से एल्यूमिनियम 13 होता है एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 283, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। सिलिकॉन 284, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। इसी तरीके से फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, देखिए के एल एम एन के अकॉर्डिंग 285। मोस्टली क्या है 8 इलेक्ट्रॉन हमें कंप्लीट करने होते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। आउटर मोस्ट अगर बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तब उसकी वैलेंसी 0 होती है। हमें 8 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट करने होते हैं, तो 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें कितना चाहिए अब 3। 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, तो फास्फोरस की जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3। सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, तो वैलेंसी हमारी कितनी हो जाएगी 2। इसी तरीके से क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो वैलेंसी हमारी कितनी हो जाएगी 1। वैलेंसी हमारी कितनी हो जाएगी 1। तो आपको क्या याद रखना है, अगर वैलेंसी 1 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1, 2 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2, अगर के में नहीं है तब। अगर 3 है तो वैलेंसी 3, 4 है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। लेकिन अब क्या करना है, अगर 5 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। अगर 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। ये आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ देखिए ये टेबल है और इस टेबल के अकॉर्डिंग सभी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या है 1 है, सिंबल भी यहाँ पर दे रखा है H। हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, तो वैलेंसी क्या हो गई 0। लिथियम में वैलेंसी क्या होगी 1 होगी, मैंने बताया था आपको। बेरिलियम में 2 होगी। बोरॉन, बोरॉन में कितनी हो जाएगी 3। कार्बन में कितनी हो जाएगी 4। इसी तरीके से नाइट्रोजन में मैंने बोला था आप लोगों से, नाइट्रोजन में कितनी हो जाएगी 3। इसी तरीके से ऑक्सीजन में कितनी हो जाएगी 2 एंड फ्लोरीन में 1। फिर नियोन में कितनी हो जाएगी 0। अब सोडियम पे आते हैं तो सोडियम में कितना हो जाएगा 1। मैग्नीशियम में 2। एल्यूमिनियम में भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम में 2 नहीं होगा 3 होगा। सिलिकॉन में कितना हो जाएगा 4। फास्फोरस में कितना हो जाएगा 3। सल्फर में 2 एंड क्लोरीन में 1। आर्गन 18 हो गया, और जब आर्गन 18 हो गया लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, तब वहां सिचुएशन क्या होती है वैलेंसी की 0 होती है। पोटेशियम में कितना होगा 1 होगा, और कैल्शियम में कितना होगा 2 होगा। इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं जैसे मैंने ग्रुप फर्स्ट के यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं और ऊपर सेल्स को शो किया हुआ है KLMNOPQ। इस तरीके से सेल्स आगे तक बढ़ते जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, एटॉमिक नंबर भी दे रखे हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है एंड आपका फ्रांसियम है। एटॉमिक नंबर क्या है 1, 3, 11, 19, 37 एंड 55, 87। तो इसके अकॉर्डिंग फिलिंग अगर किया है तो फर्स्ट में तो 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 2 1 है। ये सब ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं, इसीलिए ग्रुप फर्स्ट के ओवरऑल जो एलिमेंट्स की वैल्यू होगी वैलेंसी की वो 1 होगी। सेकंड में आपका क्या होगा, सेकंड में ओवरऑल जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी 2 होगी। ग्रुप फर्स्ट के ओवरऑल जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 1 होती है। इस तरीके से आपको अरेंज करना होता है। वैलेंसी को फाइंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्टेट रूल की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दी है, एटम्स टेंड टू गेन लॉस और शेयर वन और मोर ऑफ their valence electron to achieve a complete octet of 8 valence electron। मोस्टली जो बैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तब वहां पर वैलेंसी 0 होती है। इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लूज करना
किस पर डिपेंड करता है? उसके ऑक्टेट पर ही डिपेंड करेगा कि उसे कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है या किसी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन मोर देन हैं। उसके अकॉर्डिंग हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने ये फिगर शो किया हुआ है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास में अगर के सेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन है। वहीं पे लिथियम को भी शो किया है, लिथियम में हमारे पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं के में, और एल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 3 होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करेंगे तो 2 7, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। वहीं पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लिथियम की बात करेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम का कितना होगा? 1 होगा। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे 8 कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन फ्लोरीन को 8 कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को डोनेट कर देता है। इसके अकॉर्डिंग जब लिथियम फ्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम अगर एक्सेप्ट करता है या गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। उस पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन पर नेगेटिव और लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। फ्लोरीन और लिथियम के अकॉर्डिंग किस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ? LiF। LiF लिथियम फ्लोराइड। क्या है ये? लिथियम फ्लोराइड। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इमेज मैंने यहाँ पर ले रखी है। यहाँ पर देखिए के एल एम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बोहर स्कीम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्या दे रखे हैं? 2 एटम्स ले रखे हैं। एक फर्स्ट आपका इधर मैंने दे रखा है सोडियम, और सेकंड है आपका क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो 281 किसका होगा? 281, 281 ये किसका होगा? सोडियम का होगा। वहीं पर क्लोरीन का कितना होगा? 287। क्लोरीन का कितना होगा? 287। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? सोडियम करेगा। किसके लिए? क्लोरीन के लिए। और किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा? यहाँ पर एक साल्ट का फॉर्मेशन होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये आपका कॉमन साल्ट होता है, पता होगा आप लोगों को। कॉमन साल्ट है ये आपका NaCl। नेक्स्ट इमेज है आपकी, यहाँ पर मैंने देखो मेथेन मॉलिक्यूल्स को शो किया हुआ है। मेथेन मॉलिक्यूल्स, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यहाँ पर देखिए ब्लू डॉट के अकॉर्डिंग शो किया हुआ है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। वहीं पर हाइड्रोजन की वैलेंसी को यहाँ पर शो किया हुआ है रेड सिंबल से। आप कैसे भी समझ सकते हैं, आप चाहे ब्लू को आप हाइड्रोजन के, अगर आप ब्लू यहाँ पर अगर दे रहे हैं तब कार्बन के लिए, और रेड अगर दे रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए। तो शेयरिंग की हुई है, शेयरिंग की हुई है। कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4। आपस में कंबाइन करके किस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है? CH4। CH4 मेथेन गैस होती है। CH4 क्या होता है? मेथेन गैस। यहाँ पर देखो शो किया हुआ है आपका रेड जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के लिए शो किया हुआ है, और ब्लू इलेक्ट्रॉन से कार्बन को शो किया हुआ है। ब्लू इलेक्ट्रॉन से कार्बन को
शो किया हुआ है। यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर को शो किया गया है। BF3 है ये, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BF3। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा? 5 होगा। किसके लिए? बोरॉन के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपका? 3। वहीं पे फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप अभी बताया था मैंने, कितना होता है? 1 होता है वैलेंस। 7 होता है तो उसे 1 की नीड होती है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। कंपाउंड का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है आपका ये हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर, H2O। हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। उसके अकॉर्डिंग ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और H2O कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी शो किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हुई है वो हाइड्रोजन के साथ हुई है। इसे मैं इस तरीके से भी आपको शो कर सकता हूँ। मैं मोस्टली यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हुई है। अगर हाइड्रोजन अपने 2 कंप्लीट करेगा इधर एंड ऑक्सीजन आपके कितने कंप्लीट कर लेगा? 8 कंप्लीट कर लेगा। इसके अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट ये जनरल स्ट्रक्चर्स दिखाया हुआ है। बीच में न्यूट्रॉन्स हैं। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 एंड 2 प्लस कितना? 4 हो गया। एंड 2 ये दे रखे हैं आपके, तो कितने हो जाएंगे ये? 6। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। और 8 जो होता है एटॉमिक नंबर वो किसका होता है? ऑक्सीजन एटम का। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन एटम का होता है। इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है आपका क्लोरीन। क्लोरीन अभी देखा था हमने। क्लोरीन क्लोरीन एटम दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पर KLM सेल दे रखे हैं। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंप्लीट फील्ड हो जाता है। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कंप्लीट फील्ड हो जाता है। अब लास्ट में आपका कितना है? ये 7 है, तो वैकेंट इलेक्ट्रॉन कितना रह जाता है यहाँ पर? 1। तो क्लोरीन का जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। नेक्स्ट है आपका नियोन। नियोन को भी हमने शो किया हुआ है। नियोन में यहाँ पर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। के सेल में कितने? 2 हैं। और एल सेल में कंप्लीट कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। नेक्स्ट ये 3D स्ट्रक्चर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। यहाँ पर फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, ग्रीन से आपका ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स है। एंड ये आपका जो एटम है वो आपका क्या है? सल्फर है। ठीक। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16। अब इसका जो बैलेंस सेल होगा सल्फर का वो कितना होगा? 6। और वैलेंस सेल में अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन में कितने आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को डोनेट कर देता है। सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करता है? फ्लोरीन को। उसके अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नियोन को मैंने शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सारे शो हुए हैं। यहाँ पर अंदर दिखाया गया है, आप लोग इस फिगर से देख सकते हैं। न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको शो किया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है H2SO4 का स्ट्रक्चर है ये।
सल्फर है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 है और हाइड्रोजन। इस तरीके से ये बैलेंस के अकॉर्डिंग H2SO4 का फॉर्मेशन हुआ है। H2SO4 एक कंपाउंड है। यहाँ पर सल्फर कितना है, सल्फर का 6 है और ऑक्सीजन का भी कितना होगा, 6 होगा और हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। वहीं पर जो सल्फर है, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है। वहीं पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की है, इसीलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आया है। इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर कार्बोनेट है। कार्बोनेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ है। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं। यहाँ पर ये देखिए आप लोग, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ओके। इसी तरीके से ये मेथेन मॉलिक्यूल्स मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ये इसका लाइन डायग्राम इस तरीके से शो करते हैं। लाइन डायग्राम को हम किस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से। ये आपका लाइन डायग्राम स्ट्रक्चर कहलाता है। इस तरीके से हम शो करते हैं। ओपन स्ट्रक्चर भी बोलेंगे हम इसे। CH4 का ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये बॉन्ड के अकॉर्डिंग है, एक दूसरे से बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ये प्रोपेन कंपाउंड है। प्रोपेन में ये भी उसी के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ कंबाइन है, बैलेंस के अकॉर्डिंग। आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं। सारी वैलेंसी कंप्लीट करके कार्बन की वैलेंसी को देखिए, टोटल ओवरऑल जो बॉन्ड है शो किए हुए हैं यहाँ पर बॉन्ड, और सभी सिंगल बॉन्डेड हैं। सिंगल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। 4 वैलेंसी यहाँ पर कार्बन अपनी कंप्लीट कर रहा है। बीच में जो बॉन्ड दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एक जो वैलेंसी है वो सेकंड वाले कार्बन से इन्होंने कंप्लीट कर रखी है। एक जो वैलेंसी है ये, तो ये 1 2 3 4 हो गए। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसी के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन और इसी के अकॉर्डिंग ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी आपस में शेयरिंग करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से आपका जो बैलेंसी का टॉपिक है वो फिनिश होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो